हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होगा। लेटेस्ट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन के सामने है, तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। पॉइंट ऑफ यूनिट सेल्स एट विच एटम्स पार्टिकल्स आर सिचुएटेड आर नोन एज लैटिस पॉइंट। यानी यूनिट सेल्स के वो पॉइंट्स जहाँ पे एटम्स या पार्टिकल्स आपके सिचुएटेड होंगे या वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो पॉइंट क्या होंगे? आपके लैटिस पॉइंट होंगे। तो क्यूब के लिए कौन कौन से लैटिस पॉइंट होते हैं? कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड कोर सेंटर। इन सबको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम इस बॉक्स का। तो इसके जो कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, यहाँ पे क्या एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे? ये तो कॉर्नर हो गया। फेस सेकेंड है इसका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब इसके बीच के अंदर, यानी एकदम सेंटर के अंदर, वो उसका बॉडी सेंटर हो गया। फेस सेंटर ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस है आपका फेस सेंटर। कोर सेंटर क्या होता है? ये जो इसकी एज है, ये रही एज के बीच का जो पार्ट है वो आपका कोर सेंटर होगा, ये आपका फेस सेंटर हो गया। ये जो पॉइंट होते हैं आपके लैटिस पॉइंट होते हैं। तो क्यूब के लिए जो कॉर्नर कितने होते हैं? आपके 8 कॉर्नर होते हैं। बॉडी सेंटर सिर्फ एक होता है, यानी बीच के अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो सकता है। फेस सेंटर इसके 6 होते हैं, कोर सेंटर इसके 12 होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस एग्जाम्पल से। कॉर्नर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कॉर्नर। बॉडी सेंटर एक ही होगा क्योंकि सेंटर में एक ही एटम आएगा। फिर सेंटर होंगे इसके 6, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये नीचे वाला 6। एंड कोर सेंटर कितने के? 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 और 11, ये 12। यानी इसकी जो एज है वो कितनी होगी? आपकी 12 होगी। अब हम समझेंगे कि कॉर्नर वाला जो एटम्स है उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में आएगा। ये आपके कॉर्नर वाला एटम्स है, तो ये एक यूनिट, ये यूनिट सेल। अब हम समझेंगे कि जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं उनका कितना पार्ट एक क्यूब सेल्स में आता है। तो ये क्यूब सेल है, इसका एक कॉर्नर वाला एटम्स है। तो ये दूसरी क्यूब सेल, ये तीसरी और ये चौथी, 4 क्यूब सेल तो नीचे होगी और 4 इसके ऊपर होगी। तो टोटल कितनी सेल होगी? 8 सेल होगी क्यूब सेल्स। 8 क्यूब सेल्स में एक एटम्स डिवाइड्स हो रहा है। 8 क्यूब सेल्स में एक एटम, तो एक सेल्स में कितना आएगा? एक सेल में आएगा 1/8। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये लॉजिक हो गया कि एक यूनिट सेल्स में सिर्फ 1/8 कॉर्नर वाला पार्ट आएगा। तो हमारे पास कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। तो पर यूनिट सेल्स में इनका कितना रोल होगा? पर यूनिट सेल्स में इनका कितना रोल होगा उसको हम 8 × 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8 कॉर्नर हैं और एक का कितना पार्ट आ रहा है? 1/8। तो पर यूनिट सेल्स में कॉर्नर वाला आइटम्स का जो रोल होगा वो सिर्फ एक के इक्वल होगा। ऐसे ही है बॉडी सेंटर का। बॉडी सेंटर में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है। जैसे ये अपना क्यूब है, अब इसके बीच में अगर हम एक पार्टिकल्स या एटम्स रख देंगे तो पूरा इस क्यूब सेल में प्रेजेंट होगा। तो पर यूनिट सेल्स में इसका कितना पार्ट आएगा? पर यूनिट सेल्स में इसका पूरा एक पार्ट आएगा। यानी बॉडी सेंटर वाला जो एटम्स है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फेस सेंटर मतलब ये आपका फेस सेंटर। अब फेस सेंटर वाला एटम्स है उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में आएगा? तो सपोज ये आपकी एक क्यूब सेल है,
ये क्यूब सेल्स है, तो इसके ऊपर भी दूसरी होगी। तो ये जो फेस वाला है वो कितनी सेल में डिवाइड होगा? एक एटम 2 सेल में डिवाइड होगा, नहीं, एक एटम 2 सेल्स में डिवाइड होगा। देन 1 सेल में कितना आएगा? 1 सेल में कितना पार्ट आएगा इसका? 1/2 पार्ट आएगा। ठीक है, तो कितनी फेस सेंटर पे प्रेजेंट एटम्स? 6 फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। तो पर यूनिट सेल्स में कितने एटम होंगे? पर यूनिट सेल्स में कितने एटम होंगे आपके? 6 × 1/2 मतलब 3। यानी अगर एक क्यूब में 6 एटम्स फेस सेंटर में प्रेजेंट है तो उनका सिर्फ एक यूनिट सेल्स में कितना पार्ट आएगा? 3 पार्ट आएगा। कोर सेंटर 12 होते हैं। एक एटम जो कोर सेंटर में प्रेजेंट होता है वो 4 सेल्स में डिवाइड होता है। 4 सेल्स में डिवाइड होता है, तो एक सेल्स में कितना आएगा? एक सेल्स में आएगा 1/4। अगर 12 जगह प्रेजेंट है तो पर यूनिट सेल्स में कितना आएगा? पर यूनिट सेल्स में जो एटम्स हैं वो आपके कितने होंगे? 12 × 1/4 = 3। तो हमें ये लॉजिक यहाँ पे समझना है कि अगर कॉर्नर वाला एटम्स है तो उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/8 से। बॉडी सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फेस सेंटर में कोई एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कोर सेंटर के अंदर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अपना हेक्सागोनल के लिए लैटिस पॉइंट। हेक्सागोनल के लिए 3 लैटिस पॉइंट होते हैं: कॉर्नर, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो इसमें कंसीडर कौन से करेंगे? कॉर्नर कौन से होंगे? ये आपके इसमें कॉर्नर होंगे। तो हेक्सागोनल में कॉर्नर कितने होते हैं? भाई हेक्सागोनल है, आपकी जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वही है, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो उसके कितने? 12 कॉर्नर होंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्सागोनल में जो बॉडी सेंटर होते हैं, बॉडी सेंटर में कितने एटम्स सिचुएटेड होते हैं? सिर्फ 3 होते हैं। और आपको ही पता है कि बॉडी सेंटर के अंदर अगर जो एटम प्रेजेंट है उसका पूरा पूरा वो यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कितने से मल्टीप्लाई होंगे? वो 3 से होंगे। तो ये तो हमारा सोल्व हो गया। फेस सेंटर ये भी इंपॉर्टेंट है। हेक्सागोनल में सिर्फ 2 ही फेस सेंटर होते हैं, ऊपर और नीचे। और आपको पता है फेस सेंटर वाला जो एटम्स है वो कितनी सेल्स में डिवाइड होता है? वो 2 सेल्स में होता है। तो एक सेल में कितना आएगा? 1/2। तो 2 × 1/2। आपको सिर्फ यहाँ पे ये लॉजिक सीखना है कि जो कॉर्नर वाला होता है एटम्स होता है वो उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल्स में आता है, या हेक्सागोनल है उसका जो फेस सेंटर वाला एटम्स है उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में आता है। आपको यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम कॉर्नर के लिए देखेंगे। हेक्सागोनल में कॉर्नर कितने होते हैं? 12। और एक यूनिट सेल्स में एक एटम्स का कितना पार्ट आएगा वो हम यहाँ से देखेंगे कि कॉर्नर वाला आइटम है वो 1 2 3 यहाँ पे सेल्स है और 3 इसके नीचे होंगी, तो टोटल 6 सेल्स हो जाएगी। तो एक एटम्स है आपका 6 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक सेल्स में कितना एटम आएगा? कितना पार्ट आएगा एटम का? 1/6 पार्ट आएगा। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है कॉर्नर वाले एटम्स को? हेक्सागोनल के लिए 12 × 1/6 = 2। कितनी भी हो सकते हैं आपके। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पूरे कॉर्नर पे प्रेजेंट है या 50% कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर एटम्स लेंगे, लेकिन उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्नर वाला आइटम्स है, बॉडी सेंटर वाला आइटम्स है या फेस सेंटर वाला आइटम्स है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो हेक्सागोनल के लिए जो कॉर्नर वाला होता है उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बॉडी सेंटर आपका पूरा पूरा यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फेस सेंटर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, इस सॉलिड इज अ क्यूब क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इन विच A atom situated at corner and B atom are present in the body center. The formula of compound is। हिंदी में है कि एक आपका
क्रिस्टल है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है। उसमें जो ए एटम है वो आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट है एंड जो बी एटम्स है वो आपके बॉडी सेंटर या आपके केंद्र में अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है कि जो ए एटम्स है और जो बी एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट है। इसमें लिख रहा है कि ए एटम्स है वो आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी सभी कॉर्नर पे, नहीं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ए एटम्स प्रेजेंट कॉर्नर पे, यानी 8 कॉर्नर हो गए। एंड बी एटम्स का आपका बॉडी सेंटर में, आपका बी है सेंटर में है। बी एटम्स प्रेजेंट बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर एक ही होता है आपका। आपको हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फॉर्मूला कंपाउंड का निकालना है। तो फॉर्मूला पूछे, नहीं फॉर्मूला होता है जैसे आपका H2O होता है, यानी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकलेगा कि A2B होगा या B2A होगा या AB होगा, वो फॉर्मूला हमें निकालना है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें फॉर्मूला निकालना होगा। तो आपको इजी मेथड आपके रेशियो के रूप में लिख लीजिए A/B, ठीक है। या फर्दर इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो कि जो ए एटम्स हैं वो ए एटम्स कितने आपके 8 हैं। तो 8 आपके प्रेजेंट है कॉर्नर पे और हर एक का कितना पार्ट आएगा, 1/8 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/8 से, दैट इसका आंसर आ जाएगा 1। मतलब एक जो आपका एटम्स है वो पर सेल में प्रेजेंट है, दैट बी कितना आपका एक ही है पूरा आपका सेल्स में। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दैट फिर अगेन इसको करेंगे A/B। ए का भी 1 है और बी का भी 1 है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, देन हो जाएगा AB, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और शॉर्ट मेथड है कंपटीशन एग्जाम के बेसिस से कि आप रेशियो के रूप में लिखेंगे A/B। ए कितना प्रेजेंट है आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका 1/8 आ जाएगा। एंड बी आपका सेंटर का 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/1 आएगा। तो A/B फॉर्मूला आएगा, उसको हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे और टिक कर देंगे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द क्यूब A atoms present at corner but 1 atom are disappear and B atom fill 50% face center, then formula of compound। यानी इसमें आपको ये भी शो कर रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि कौन सी स्ट्रक्चर है, क्यूब स्ट्रक्चर है जिसमें ए एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और साथ में बोला कि इसमें जो एक एटम है वो आपका गायब हो गया, ठीक है। बी एटम्स है वो क्या कर रहा है, 50% फेस सेंटर को फिल कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इन दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है। वो पहली वाली कैटेगरी का क्वेश्चन था, वो सिंपल क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है आपके नीट के बेसिस से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, A/B करेंगे। दैट कॉर्नर क्या होते हैं अपने 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि एक एटम गायब हो गया तो बचे कितने, 7 कॉर्नर बचे। 7 कॉर्नर पे हैं तो 7 कॉर्नर पे जो एटम्स है उसका कितना पार्ट आता है, कॉर्नर वाले एटम्स का कितना पार्ट आता है यूनिट सेल में, 1/8। तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रेशियो बी में क्या होता है, बोल रहा है कि 50% है तो 50% फिल करता है फेस सेंटर को। फेस सेंटर कितने होते हैं आपके क्यूब में, 6 होते हैं। 6 का 50% होता है, यानी 50% इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है भाई। अब किसी को परसेंटेज नहीं निकालना आता है तो वो दोबारा देख लीजिए। 6 × 50%, 50% का मतलब होता है 50/100। तो ये 1/2 हो गया। 6 × 1/2 इक्वल टू 3 हो गया। तो ये आपके 3 एटम हो गया। और स्पेस सेंटर का कितना पार्ट एक यूनिट सेल में होता है, 1/2 आता है। तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो गया 7/8 रेशियो 3/2। ये भी कर सकते हैं, इसको सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/50
12 आ जाएगा, 7/12, ये 8 और ये भी 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 8 4 टाइम्स, तो 7/12 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A7B12। अगर ये क्वेश्चन आपके CBSE में आ जाए तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हम पूरा डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, A एटम्स present at corner but one atom disappear, then remaining atom equal to 7 आ जाएगा। देन फिर आगे लिए हम लिखेंगे पर यूनिट सेल्स एटम आगे हम लिखेंगे एटम्स present in unit cell, then 7 into 1/8, then 7/8 क्या जाएगा, A एटम्स present in unit cell आ जाएगा। फिर आगे हम इसी तरह B एटम्स के लिए निकालेंगे, B एटम्स आर present फेस सेंटर इक्वल टू 6, दैट यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 50% फेस सेंटर फिल, देन 6 into 50% कर देंगे, देन यहाँ पे 3 कर देंगे। अगेन यहाँ पे लिखेंगे बी एटम present in unit cell, then 3 into 1/2, then B atom आएगा 3/2। then आगे हम लिखेंगे so that A/B 7/8/3/2, then इसको सॉल्व आउट कर देंगे तो 7/12, then फॉर्मूला A7B12। तो ये अपने जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक्स से आप नीट में करोगे और जो डिटेल में आप CBSE बोर्ड में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन है। इन ए क्यूब A एटम फिल 50% कॉर्नर एंड B एटम 50% फेस सेंटर एंड C एटम 50% कोर, देन फॉर्मूला ऑफ ABC कंपाउंड। तो यहाँ पे हमको इंडिकेट कर दिया है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्यूब से है। ए एटम कितना परसेंट है और कहाँ पर है, कॉर्नर पे और 50% है। बी एटम कहाँ पर है, फेस सेंटर पे और 50% है। सी एटम कहाँ पे आपका, कोर पे और 25% है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम डिटेल में कैलकुलेट करेंगे कि जो ए एटम्स हैं, एटम्स कॉर्नर पे है, तो एटम्स आर present corner that equal to 8 because 50% fill, then atom equal to 50% into 8, then कितना जाएगा 4। ऐसे आपके जो बी एटम्स हैं वो फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पे, देन इसका कितना हो जाएगा 50% है, तो 6 का आपका 50% तो आ जाएगा 3। और ये सबसे इम्पोर्टेंट
कोर। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कोर आपका जो सी है वो कोर पे प्रेजेंट है, कोर सेंटर पे प्रेजेंट है, और कोर कितने होते हैं आपके 12 का 50% हो गया आपका कितना, सॉरी 25% है, 25%। तो ये कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया, 12 इंटू 25/100, 4 से, ये आपका 3 आया। तो ये आपका है 4%, ये आपका जो कितने में 4 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी आपका सिर्फ 3 फेस सेंटर प्रेजेंट है, और सी आपका 4 है, सॉरी 3 कोर सेंटर पे प्रेजेंट है। अब पर यूनिट सेल में कितने परसेंट होंगे वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका ए तो है 4 और बी आपका 3 है और सी भी आपका 3 है। चलिए अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट सेल के अकॉर्डिंग। चलिए हम आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ए एटम्स इन पर यूनिट सेल, देन 4 इंटू 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 1/2। एंड बी एटम प्रेजेंट इन यूनिट पर यूनिट सेल, तो बी कितना आपका 3 है, और बी क्या आपका फेस सेंटर, तो 1/2 से, तो 3/2 आ जाएगा। एंड सी एटम आपका कितना है 3 है, और ये कितने से डिवाइड होगा, याद रखना 1/4 से, तो 3/4 हो गया, ठीक है। तो आपका ए आ गया पर यूनिट सेल में 1/2, बी आ गया 3/2 और सी आ गया 3/4। तो हम रेशियो के रूप में लिखेंगे इसको, ताकि हम फॉर्मूला इसका बना सकें। देन ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का 1/2, बी का 3/2, सी का 3/4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी ये आ जाएगा आपका 2:6:3। तो A2 B6 C3, ये आपका कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा।